हजरत सिद्दीक़ अकबर सरकार, आपका मुबारक ज़माना है, तो शाम से एक बंदा आया, उसके ऊपर बहुत सारा कर्ज चढ़ गया। तो सिद्दीक़ को कहता है भैया शाम से आया हूँ, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, कुछ मेहरबानी करें, मेरी इमदाद करें, बहुत सारा कर्ज है। तो हजरत सिद्दीक़ अकबर ने उसका हाथ पकड़ा, घर ले गए। फरमाया दरवाज़ा बाहर से खूबसूरत है, जब घर के अंदर गए ना, चटाइयाँ थी वो भी टूटी हुई। फरमाया सिर्फ दरवाज़ा खूबसूरत है, अंदर मेरा हाल भी यही है, तुम्हें दिल की बाजी बता रहा हूँ। अब वो परेशान हुआ, भी मैं दिल के अंदर ये तमन्ना थी और यकीन था कि आपके पास आऊँगा, आप मेरी खिदमत करेंगे, हेल्प करेंगे, तो अब मैं किसके पास जाऊँ? अबू बकर सिद्दीक़ पाक। फरमाया अफसुर्दा हो के ना जा, परेशान होकर ना जा, तुम्हें एक घर बताता हूँ, वो घर है उस्मान गनी का। उस्मान के पास जा, अपनी ये जो अर्जी है, ये जो परेशानी है, तू बयान कर, उस्मान तेरी मदद जरूर फरमा देगा। अब वो शामी बंदा हजरत उस्मान गनी पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके पास आ गया। जब आया तो उस्मान गनी पाक, अभी उसने दरवाज़ा नहीं बजाया था, उस्मान घर में अपने बेटे को डांट रहे थे, यार तू कैसा अजीब बंदा है, दूध के अंदर शहद मिला के पीता है, दूध भी मीठा शहद भी मीठा, फजूल खर्ची करता है। वो बंदा कहता है जब अंदर से आवाज़ आई ना, मैंने कहा मुश्किल है, जो बेटे से लड़ रहा है उसने मुझे क्या देना है। बरकत मैंने दस्तक दी, उस्मान गनी पाक बाहर आए। जब आप बाहर आए ना तो सुनो आशिकान मुस्तफ़ा, आका के दीवानों और परवानों, जब बाहर आए ना तो वो बंदा कहता है कि मैं हैरान और परेशान। उस्मान बाहर आए, बड़े लोगों के काम भी बड़े होते गए। जब बाहर आए ना तो आकर कहने लगे, मैं अपने बेटे को समझा रहा था कि अल्लाह ने इतनी दौलत जो दी है ना, तो अपने ऊपर सारी खर्च कर रहे हैं, हमने गुरबा जो तमा उनकी हेल्प करनी है, तो खुद खा रहा है, दूध भी मीठा शहद भी मीठा, उसकी इस्लाह कर रहा था। और दूसरी बात, आने में देर हो गई, मुझे माफ करना। कहने जब उसने पहली बात की ना उस्मान गनी ने, वो शामी बंदा कहता है मेरी आधी थकावट मुझसे दूर हो गई। यार कितना अजीब और प्यारा बंदा है। कहते हुआ क्या? उस्मान ने हाथ पकड़ा, उस वक्त के मुताबिक जो बैठक, जो ड्राइंग रूम जो भी होता था, अंदर ले गए, जाकर बिठाया। उस्मान गनी पाक अंदर गए, वापस आए, बड़ा सारा जग है और उसमें दूध है, अंदर शहद डला हुआ है। कहते मेरे सामने आया, मैं हैरान, भी बेटे को डांट रहे हैं, मुझे दूध भी शहद भी। कहते मैंने पिया। उस्मान अंदर गए, फिर आए, जब आए तो हाथों में खजूर का हलवा बना हुआ था। तो मैंने पूछा आप बेटे को डांट रहे थे, मुझे तीन चीजें मीठी, तो आपने फरमाया बेटे की इस्लाह कर रहा था, उसे समझा रहा था, ये सारी दौलत अपने लिए नहीं है, ये हुजूर के गुलाम जो गुनाहगार गरीब है ना, ये उनके ऊपर मैंने खर्च करना है। तो आका के गुलामों सुनो, कहते हैं जब बातचीत हुई ना, मैंने हलवा खा लिया खजूरों का बना हुआ, तो उस्मान गनी ने अब मुझसे पूछा, हाँ भी साहब बता कैसे आया है। कहते हैं मैंने उससे ये नहीं बताया कि मुझे अबू बकर सिद्दीक ने, अबू बकर का नाम नहीं लिया, उस्मान को ना मैंने देखा था ना उस्मान ने मुझे देखा था, बस मैंने सलाम किया और उससे मैंने अर्ज की कि मैं हुजूर का गुलाम हूँ, मेरे ऊपर कर्ज चढ़ गया। कहते मैं बैठा था, उस्मान गनी पाक ने अपने खादिम को आवाज़ लगाई। जब खादिम आया ना, एक ऊंट बमै साजो सामान, बमै साजो सामान उस्मान गनी की जब खिदमत में आ गया, आपने उस शामी को फरमाया ये ऊंट भी तेरे लिए, इसके ऊपर कपड़े मैंने रखवाए हैं जो तेरे लिए भी हैं, तेरे घर के लिए भी हैं, अब बता तुम्हें कितने पैसे चाहिए। उसने कहा मुझे 3000 चाहिए, 3000 दिरहम, उस वक्त की बड़ी दौलत है ना। फरमाया तुम्हें 3000 चाहिए ना, मैंने ऊंट के ऊपर 6000 रखवाए हैं, 3000 कर्ज अदा करना, 3000 तेरे बच्चों के लिए है। बोलो बोलो सारा हाथ उठा के बोलिए प्यार से। बड़ी कुर्सी दे बैठा, बड़ी कुर्सी दे उठू इत्था आ गया, तुसा नहीं बोले हाली नहीं मैं बोले दे हैं
सुभान अल्लाह की कसम तोड़ो जा सारे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर ज़बान दी थी तो उस्मान गनी पाक नारे बोलो। मैं दुआ करता हूँ मालिक जो तेरे महबूब के गुलामों के हक में बोले, कल क़यामत के दिन नबी तुम्हारे हक में बोले। अब सुनो आशिकान मुस्तफ़ा, अब जब आपने उसको ऊँट दिए ना 6000 दिरहम कपड़े घर वालों के लिए, जब वो जाने लगा ना तो दरवाजे पर रुक गया। उसने कहा उस्मान आपने ऊँट दिया, पैदल आया था, मुझे 6000 आपने दिरहम दे दिए, मुझे 3000 चाहिए थे घर वालों के लिए, कपड़े मेरे लिए, सब के लिए। आपने अब ऊँट मुझे दिया है, अब इसको मैं वापस छोड़ने आऊँगा, ये मुझे दोबारा आना पड़ेगा। तो हज़रत उस्मान गनी का जवाब सुनो। आप फरमाने लगे, फरमाया मैंने ये तुम्हें ऊँट दिया, कपड़े दिए, पैसे दिए, ये मैंने तुम्हें कर्ज नहीं दिया, वापस लेने के लिए नहीं दिया। ऊँट भी, कपड़े भी, पैसे भी तुम्हें अगर मैंने दिया है तो अल्लाह की रजा के लिए दिया है।